क्या आप जानते हैं होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? ये कहानी जुड़ी है भक्त प्रहलाद और उसके पिता राजा हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप चाहता था कि पूरा संसार उसे भगवान माने, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की भक्ति करता था। क्रोधित होकर उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को आग में लेकर बैठे। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन हुआ कुछ और। प्रहलाद की सच्ची भक्ति ने उसे बचा लिया और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इसी जीत की याद में हर साल होलिका दहन मनाया जाता है। ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय का। इसलिए याद रखिए, सच्ची आस्था और सच्चाई को कोई भी आग जला नहीं सकती। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठिन तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना पशु, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में। इस वरदान के घमंड में वो खुद को भगवान समझने लगा। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया, अब कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, सब मेरी पूजा करेंगे। लेकिन उसी के महल में जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब गुरु उसे पढ़ाते तो वो बच्चों से कहता, सच्चा भगवान कोई और नहीं, नारायण है। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ही बेटे को समझाया, डांटा, डराया, लेकिन प्रहलाद की आवाज हमेशा एक ही रही, पिताजी, भगवान हर जगह हैं। राजा ने क्रोधित होकर उसे मारने के कई प्रयास किए। कभी पहाड़ से गिरवाया, कभी हाथियों से कुचलवाया, कभी जहरीले सांपों के बीच फेंक दिया। लेकिन हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे थे। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, होलिका आग में बैठेगी और अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर जलेगी, ताकि बालक भस्म हो जाए। चारों ओर लकड़ियां सजाई गईं, आग जलाई गई, लपटें आसमान छूने लगीं। होलिका मुस्कुरा रही थी और प्रहलाद शांत बैठा था, आंखें बंद, भगवान का नाम लेते हुए। धीरे धीरे आग भड़कने लगी, लेकिन कुछ चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान निष्फल हो गया। वो आग में जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया, क्योंकि वरदान तभी काम करता है जब उसका उपयोग सही कार्य के लिए हो, अहंकार और अन्याय के लिए नहीं। होलिका जलकर राख हो गई और तभी से इस घटना की याद में हर साल होलिका दहन मनाया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर स्तंभ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। तभी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान का अद्भुत रूप, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु, वो थे नरसिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। द्वार की देहली पर न धरती न आकाश। और उसी क्षण हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और सत्य की जीत निश्चित होती है। होलिका दहन केवल आग जलाना नहीं है, ये अपने अंदर की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। जब भी होलिका की आग जलती है, याद रखिए, अगर विश्वास सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती।